स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस बीएसटी में। हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं लेंस मेकर सूत्र के बारे में जानेंगे। और लेंस मेकर सूत्र में आपको बताया गया है कि दो उसके भाग होते हैं, यानी जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, और दूसरा जब होता है जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो हम लोग पहले वीडियो में लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो लेंस मेकर सूत्र क्या होता है। और आप जरूर इसको तैयार कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज यहाँ पे देखोगे कि जब हम बात करेंगे कि कोई हमारे पास क्या है, पतला लेंस दिया हुआ हो, तो आप यहां पे देखोगे बहुत आसान होने वाला है। थोड़ा ध्यान से देखना बस, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक पतला उत्तल लेंस है, जिसको हम लोग कह लें कि ये हमारा जो पतला उत्तल लेंस है ये क्या है, ईएल है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर। और इस लेंस में क्या है, दो पृष्ठ, ये वाला इसका पृष्ठ क्या है, P1 है, और ये वाला पृष्ठ क्या है, P2 है। और देखोगे P1 का वक्रता केंद्र इधर होगा, ये इसका वक्रता केंद्र C1 हो गया। P2 का इधर होगा, ये आपका क्या है, C2 हो गया। क्लियर। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना कि एक लेंस पतला ले लिए थे, ठीक है, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, N2 मान लो, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, N2 है। और आप यहां देख सकते हो निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग N2 लिए हैं, और इस लेंस के बाएं साइड का अपवर्तनांक हम लोग कितना ले लें, N1, और दाएं साइड का अपवर्तनांक क्या ले लें, N3 ले लें। क्लियर। और आप इसमें याद रखना, इसको नीचे नोट भी कर लो कि आप देखोगे कि N2 इज ग्रेटर देन N1 और N2 इज ग्रेटर देन N3, यानी N2 लेंस का जो अपवर्तनांक है वो दोनों साइड के अपवर्तनांकों से क्या है, बड़ा है। क्लियर। यानी आप कह सकते हो कि ये क्या होगा, लेंस के लिए चेक करोगे तो N1 जो मीडियम होगा वो क्या होगा, विरल होगा। ये भी मीडियम क्या होगा, लेंस के लिए चेक करोगे तो क्या होगा, विरल होगा। ठीक है, यानी N2 क्या है, इन दोनों के लिए क्या होगा, सघन होगा। अब यहां पे हम बात करते हैं कि अगर इसके लिए अगर लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करना है, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, एक ये बिंदु आकृति का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, O है। और इसके लिए सबसे पहले इमेज बनाओगे, तो इमेज बनाने के लिए क्या करोगे, इस बिंदु से प्रकाश की दो किरण आपतित करोगे। एक पहली किरण हम आपतित कर दें मुख्य अक्ष पे। जब ये मुख्य अक्ष पे जो प्रकाश की किरण चलेगी वो क्या होगी, बिना विचलित हुए सीधे क्या होगी, अपने ही मार्ग में आगे की तरफ निकल जाएगी। बात समझ में आई। और दूसरी प्रकाश की किरण अगर हम यहां पे आपतित करते हैं इस पृष्ठ P1, पृष्ठ P1 के ए बिंदु पर। क्लियर। और आप कह सकते हो कि पृष्ठ P1 से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसको हम लोग U से इंडिकेट करते हैं, तो यहां से पृष्ठ P1 से O की दूरी कितनी है, U है। और यहां पे जब दूसरी प्रकाश की किरण आपतित किए हो, तो आप जानते हो कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होती है, अविलंब की ओर झुकती है। इसका मतलब इस पृष्ठ का अविलंब देखोगे कि P1 का अविलंब क्या है, तो आप क्या करोगे, आप जानते हो कि वक्रता केंद्र से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो हमेशा क्या होता है, अविलंब को व्यक्त करता है। यानी कि यहां से क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। कहां से लाइन ड्रॉ करोगे, ध्यान से देख लेना, कहां से बाबू, वक्रता केंद्र से। यहां से सीधे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें, देखो। क्लियर। यहां से इसको आगे की तरफ भी बढ़ा लें कि एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, इसका अविलंब को व्यक्त करेगा। यानी आप इसको यन से इंडिकेट कर लो, तो यन ए C1 अविलंब होगा। ये अविलंब की ओर थोड़ा सा वेंड होगी, यानी इसको सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा अविलंब की ओर बेंड हो जाती है। जब अविलंब की ओर बेंड होती है तो देखो दोनों जो यहां से प्रकाश की किरण आपतित किए हो, अपवर्तन के बाद क्या हो रही, एक दूसरे से दूर हट रही है। जब एक दूसरे से दूर हट रही, इधर कहीं नहीं काटेंगे, तो इन किरणों को क्या किया जाता है, पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है। तो इन किरणों को जब पीछे बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को जहां काटेंगी वही उसका इमेज बनता है। तो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, यहां से इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं,
तो ये जो पीछे की तरफ बढ़ाओगे, सीधा आप स्केल रख के खींचना, तो देखो यहां पे ये कहीं इसको काट रही है, ये पॉइंट बना इसका। तो आप इसको मान लो कि ये क्या, पृष्ठ P1 के लिए इमेज जो है वो I डैश है, और इस इमेज की जो दूरी हो गई, इस इमेज की जो दूरी हो गई पृष्ठ P1 से क्या है, V डैश है। क्लियर? पृष्ठ P1 से क्या है, V डैश है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, यहां पे एक पहला कंडीशन लिखोगे कि आपको बताया गया गोलीय अवतल पृष्ठ और गोलीय उत्तल पृष्ठ। तो आप लिखोगे यहां से गोलीय पृष्ठ के सूत्र से, ठीक है जी, गोलीय पृष्ठ के सूत्र से या गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। तो गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र आप देख लो क्या होता है, ये आपको बताया गया है N2 बाई V माइनस, ये बताया गया है N1 बाई U इज इक्वल टू ये N2 माइनस N1 अपान क्या होता है R। तो आप इधर थोड़ा ध्यान से देख लेना कि ये क्या है, N1 से प्रवेश कर रहा है N2 में, यानी N2 बाई यहां पे V के स्थान पे क्या होगा, V डैश हो जाएगा। तो N2 बाई V डैश, क्लियर, N2 बाई V डैश। आप थोड़ा सा इसी को इधर कर लो और यहीं पे हम लोग नोट कर लेंगे। तो आप देख लो ग्राफ आपका इधर चला गया, और यहां पे आप देखोगे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से जो लिखाया गया था। तो अब क्या लिखोगे, N2 में प्रवेश कर रहा है, तो जिसमें प्रवेश करता है उसको पहले लिखते हो। तो आप लिखोगे कितना, यहां ध्यान से देखो, ये लिखोगे N2 बाई V के स्थान पे क्या है, V डैश इमेज की दूरी, माइनस ये होगा आपका N1 बाई U इज इक्वल टू, ये लिखोगे N2 माइनस N1 बाई R होता है। लेकिन यहां पे दो पृष्ठ है, तो P1 के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, R1। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या बना, फर्स्ट। बात समझ में आई? अब यहां थोड़ा ध्यान से देखना, अब P1 का काम समाप्त। अब पृष्ठ P2 के लिए, पृष्ठ P2 के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो I डैश है आभासी क्या है, वस्तु का कार्य करती है। जब ये आभासी वस्तु का कार्य करती है तो इसका जो इमेज बनता है इधर कहीं बनता है, इधर आपका इमेज बना I। क्लियर? जो इससे पृष्ठ P2 से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, B है। अब देखो आप याद रखना, P2 के लिए I डैश क्या है, आभासी वस्तु का कार्य कर रही है, यानी जहां पहले U हुआ करता था वहां पे क्या होगा, V डैश होगा, और जहां पे V हुआ करता था वहां पे आप V ही लिखोगे। क्लियर? और ये प्रकाश की किरण किससे निकल के चल रही है, आप यहां ध्यान से देखना, किससे निकल रही है, N2 से, लेंस से निकल के N3 में गई है। तब आप क्या लिखोगे, फिर यहां लिख सकते हो कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से जिसमें प्रवेश करते हुए अपवर्तनांक पहले लेते हैं, तो प्रवेश कर रही है N3 में। तो आप इसको लिखोगे कितना, N3 बाई क्या होता है, इमेज की दूरी। तो इमेज की दूरी क्या है, V है। तो N3 बाई क्या लिखोगे, V माइनस, अब यह होगा N2 बाई U, और U ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, V डैश है, क्योंकि I डैश P2 के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो आप क्या लिखोगे, V डैश इज इक्वल टू, ये आप जैसे लिखे हो 2 लिखे हो तो 2, 3 लिखोगे तो इधर 3, तो ये लिखोगे N3 माइनस N2 और बटे में R2। ठीक है? अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो, इसको लिखोगे N3 बाई V माइनस N2 बाई V डैश, और यहां से आप माइनस कॉमन कर लो। जब माइनस कॉमन करोगे तो N2 पहले आएगा, तो लिखोगे क्या, N2 माइनस N3 और बटे में क्या, R2। ये इक्वेशन नंबर आपका बना सेकंड। क्लियर? अब आप करोगे क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो बाबू। 1 व 2 को क्या करोगे, जोड़ो। देखो जब 1 व 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, यहां से समीकरण 1 धन 2 लिख सकते हो। अब देखो, अब आप यहां से लिखो समीकरण 1 धन 2 से। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। 1 प्लस जब 2 करोगे तो क्या होगा, इधर देख लो, 1 प्लस 2 करोगे तो इधर दिया N2 बाई V डैश माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू इतना, और N3 बाई V माइनस N2 बाई V डैश इज इक्वल टू इतना। अब जोड़ दो बाबू। देखो जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, यहां लिखा गया था ये N2, देखो N2 बाई V डैश माइनस N1 बाई U,
अब इसमें प्लस करोगे तो इधर लिखे हो आप n3 बाई भी, ये माइनस हो जाएगा, ये होगा n2 बाई भी डैश इज इक्वल टू, इधर एक बार और हम आपको दिखा दें, ये है n2 माइनस n1 बाई r1 और माइनस n2 माइनस n3 बाई r2। तो ये लिखोगे n2 माइनस n1 बटे में r1 और ये होगा माइनस, ये होगा n2 माइनस n3 और बटे में क्या होगा r3। बात समझ में आई? चलो अब देखोगे n2 बाई भी डैश माइनस में है और इधर क्या है प्लस में, कैंसिल हो गया और ये प्लस वाले को पहले कर लो तो ये हो जाएगा n3 बाई भी माइनस ये n1 अपान यू इज इक्वल टू, ये आपको दे देगा n2 माइनस n1 और अपान में क्या r1 और माइनस इधर देखो ये आपका वैसे ही n2 माइनस n3 बटे में क्या होगा r3। कोई डाउट? अब देखो ये वाला जो सूत्र मिला है आपको, ये जो सूत्र मिला है थोड़ा ध्यान से देख लो, ये जो सूत्र मिला है हमको, ये आपको जो फॉर्मूला मिला है एक बार ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूला मिला है ये क्या है, लेंस मेकर सूत्र है, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। अब इसको चेक करना है कि क्या ये सत्य है कि नहीं, तो आप इधर एक नोट करके लिख सकते हो, नोट में लिख लेना। नोट में क्या लिखोगे, जब लेंस के दोनों ओर, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, देखो जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होगा इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पहले लिखे हो n3 बराबर होगा किसके, n1 के। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो गया, नहीं कि दोनों ओर का मीडियम n3 किसके बराबर, n1 के, या कहो n1 किसके बराबर, n3 के, तब इसमें रख के चेक करोगे और पहला वाला अगर सूत्र मिल जाता है तब कहेंगे ये हमारा सूत्र क्या है, सत्य है। तो इसके लिए n3 के स्थान पे क्या नोट करोगे, n1, तो यहां पे मिलेगा आपको n1 अपान भी माइनस ये n1 तो पहले से रहा है, u इज इक्वल टू ये मिलेगा n2 माइनस n1 अपान r1 और माइनस ये n2 रहेगा और माइनस n3 के स्थान पे n1 और बटे में क्या होगा r3। अब यहां से n1 कॉमन कर लो, जैसे ही n1 कॉमन करोगे बनाएगा 1 अपान भी माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू, यहां से देखोगे हम यहां से कॉमन कर सकते हैं n2 माइनस n1, ठीक है। तो ये आपको दे देगा 1 अपान r1, 1 अपान r1, ये माइनस में 1 अपान r3। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब यहां ध्यान से देखो, इसमें से भी n1 को कॉमन करेंगे, जब इसमें से n1 को कॉमन करोगे तो क्या दे देगा, देखो यहां तक तो नोट कर लिए हो ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कॉमन कर लो, यहां से आप पहले से कॉमन कर चुके n1 और ये 1 अपान भी माइनस 1 अपान u। अब यहां से जब n1 को कॉमन करोगे तो n2 में n1 नहीं है, इसका मतलब इसको लिख सकते हो n2 बाई n1 माइनस ये क्या होगा 1 और इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान ये r1, सॉरी ये r3 नहीं है r2 है। क्लियर? ये क्या है आपका r2, ये क्या हो जाएगा आपका r2, ठीक है, देख लेना r2। क्लियर? अब देखोगे n1 से n1 कट गया और ये आपको इतना सूत्र मिला, ये 1 अपान भी माइनस, एक बार चलो लिख देते हैं 1 अपान भी माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू, अब इसको आप लिख सकते हो, आपको बताया गया 1 and 2 इज इक्वल टू होता है n2 बाई n1, जिसको आप n भी इंडिकेट कर सकते हो, तो n2 बाई n1 को क्या लिखोगे, n माइनस 1, क्लियर, इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। क्लियर? चलो देखो इतना आपको सूत्र मिल गया। अब इस सूत्र में आप देखोगे आपको बताया गया है कि लेंस के लिए कि जब हम बात करें, जब वस्तु कहां पे हो, अनंतता पे हो, अनंतता पर हो, अगर वस्तु को अनंत पे भेज दे रहे हो, वस्तु अनंत पे चली गई, इसका मतलब ये होगा u बराबर क्या होगा, इन्फिनिटिव,
तब ये भी बराबर क्या होगा, एफ दे देगा। भी बराबर क्या दे देगा, एफ दे देगा। अब इसमें रखोगे तो क्या सूत्र मिलेगा, अगर u के स्थान पे इंफिनिटिव रख दो, u के स्थान पे इंफिनिटिव और v के स्थान पे कितना f रख दो, तो ये दे देगा 1/f माइनस ये 1/इंफिनिटिव इज इक्वल टू ये दे देगा n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर, 1/इंफिनिटिव का वैल्यू हो गया 0, तो ये दे देगा 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। देखो आप चेक किए थे जब सूत्र ज्ञात किए थे कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो यही फॉर्मूला मिला था। इसका मतलब हम लोग जो ज्ञात किए हैं यहाँ पे कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वो लेंस मेकर सूत्र क्या है, सत्य है। बात समझ में आई? चलो यहां तक कोई दिक्कत? तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो आप कौन सा सूत्र लिखोगे, कौन सा फॉर्मूला आपका मिलेगा, ये वाला। देखो ये वाला पॉइंट, ये ठीक है कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो यही सूत्र है जो जिसको हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, ये कहां से शुरू हुआ था, यहां से शुरू हुआ था और आपका यहां ये पोर्शन मिला। उसके बाद से चेक करने के लिए आपको बताएगा कि जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो जाएगा तो आप क्या पुट कर लोगे, यहाँ पे n3 इज इक्वल टू n1 पुट कर लोगे, तो ये आपका फॉर्मूला, अगर यहां तक ये अगर आपका फॉर्मूला अगर ये क्या मिलता है, यहां तक कंप्लीट मिल जाता है, ये वाला पोर्शन मिल जाता है, ये वाला पोर्शन मिल जाता है, ये वाला पोर्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपको अगर मिल जाता है तो आप कहोगे क्या है कि दोनों ओर का माध्यम जब भिन्न भिन्न होता है तो लेंस मेकर सूत्र हमारा सत्य। ठीक है।